हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर है हमारा क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 करेंगे हम इस लेक्चर में 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये क्या चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जो कि किसके फॉर्म में हो, ए एक्स की स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके फॉर्म में हो, मीन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमें गिवन है x प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट में है x माइनस 3। तो आपको अब ये याद रखना है कि a प्लस बी का स्केयर, तो a प्लस बी का स्केयर क्या होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है a प्लस बी का स्केयर। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्म में है ये x प्लस 1 का स्केयर मीन्स a प्लस बी का स्केयर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है ये, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a का स्केयर, तो मीन्स x का स्केयर प्लस b मतलब 1 का स्केयर प्लस 2, a क्या है हमारे पास x एंड b है हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x का स्केयर प्लस 1 का स्केयर क्या होता है 1, प्लस यहाँ से आएगा हमारे पास 2x, 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 3 से क्या होता है 6। तो हमारे पास आई ये इक्वेशन। अब ये है x का स्केयर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब इसको हम क्या कर लेंगे, x का स्केयर है, हम यहाँ पर x का स्केयर लिखते हैं प्लस और प्लस 1 मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, और प्लस माइनस माइनस क्या होता है, तो ये हमारा क्या हो गया कैंसल, मीन्स प्लस माइनस माइनस, तो 2x में से हम 2x माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आया है, x का स्केयर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये मीन्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री आपको 2 देखनी है कि x का स्केयर। अब आप बोलोगे कि हम आपने तो मैम आपने तो ये बताया है कि ax का स्केयर प्लस bx प्लस c ये होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर x का स्केयर है और c हमारे पास यहाँ पर 7 है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। नो, अगर आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये वाली ज़रूर होनी चाहिए कि x का स्केयर हो, x का स्केयर प्लस 7 या x का स्केयर प्लस 2x मीन्स हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि x का स्केयर प्लस 7 हैव डिग्री क्या है, डिग्री 2 विद डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल। ठीक है, विद सिंगल वेरिएबल। तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ से फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट पे, जो है हमारा x का स्केयर माइनस 2x एंड इज इक्वल्स टू माइनस का 2 और ब्रैकेट में है 3x माइनस का x। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू x का स्केयर माइनस का 2x। अब ये है 2 यहाँ पर है ब्रैकेट में, तो इसको 2 को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे। तो माइनस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 का क्या होता है 6 एंड ये क्या आएगा माइनस का, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2x।
अब यहाँ पर है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का है इज इक्वल्स टू के इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6, ये प्लस का है इज इक्वल्स टू के उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2x एंड इज इक्वल्स टू 0। अब x का स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का माइनस का 4x, क्योंकि साइन क्या आएगा बड़े का साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है प्लस और 6 इज इक्वल्स टू 0, तो मैंने क्या आपको बताया था कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके फॉर्म में होना चाहिए, तो ये हमारा इसके फॉर्म में है ही, ठीक है। तो अगर ये हमारा x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इसके फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0 हैव डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल, तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट पे, जो हमें गिवन है कि x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 3, तो ये क्या है हमारा x माइनस a प्लस बी a माइनस बी, ये इस वाली फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमारे पास a तो सेम है लेकिन b क्या है हमारे पास, b यहाँ पर हमारे पास क्या है, b हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x माइनस 1 और x प्लस 3, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो हमारा b है x तो सेम है लेकिन b क्या है, b हमारा यहाँ पर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे कि x माइनस 2 को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि x माइनस 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, देखो x माइनस 2 को हमें x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 को फिर दोबारा हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही सेम इक्वेशन में इसमें कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x माइनस 1 को हम पहले x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, प्लस माइनस माइनस और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। सेम ऐसे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर माइनस x प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x में से एक x माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या बचा x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू सेम फिर x का स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 3x में से एक x माइनस चला गया 2x, साइन किसका आएगा 3 बड़ा है तो यहाँ पर आएगा प्लस का साइन एंड माइनस का 3। अब यहाँ पर x का स्क्वायर ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, सॉरी पहले हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि माइनस का x, पहले इस पूरी को लिख लेते हैं कि माइनस का x माइनस का 2, अब ये प्लस का है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x का स्क्वायर, प्लस का है माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x का स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमारा क्या हो गया कैंसल, ठीक है। अब है x माइनस का x माइनस का x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा बड़े का माइनस का, और प्लस है तो 2x में एक x प्लस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा 3x, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा एंड साइन किसका आएगा बड़े का, तो यहाँ पर आएगा प्लस इज इक्वल्स टू 0,
ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आया, यहाँ पर आया हमारे पास माइनस का 3x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हुई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0, नॉट हैविंग डिग्री 2। इसके पास डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 2, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमने क्या कह दिया कि इसके पास डिग्री 2 नहीं है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। मूव करते हैं हम फोर्थ पार्ट पे, जो हमें गिवन है x माइनस 3 2x प्लस 1 एंड x ब्रैकेट में है x प्लस 5। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे कि इस पूरी टर्म को पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पूरी टर्म को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि 2x को हम किससे, x माइनस 3। अब मैंने चाहे x माइनस 3 को 2x से लिख लो, या फिर यहाँ पर पहले अगर हम कह देते हैं कि 2 इंटू 3 क्या होता है 6, या फिर हम इसको उल्टा करके कह लें कि 3 इंटू 2 क्या होता है, तब भी 6 होता है, ठीक है। तो चाहे 2 इंटू 3 कह लो, चाहे 3 इंटू 2 कह लो। वैसे ही यहाँ पर चाहे x माइनस 3 इंटू 2x कह लो, या फिर चाहे 2x इंटू x माइनस 3 कह लो, तो बात क्या होगी, सेम। तो हमने यहाँ पर पहले 2x लिख लिया, फिर x माइनस 3 लिख लिया। इससे आपको ऐसे करने से ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते कि x माइनस 3 इंटू 2x, तो आपको क्या होगी, तो आपको डिफ़िकल्टी होती। तो इसलिए हमने इस तरह से इस फॉर्म में इसको लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्लस हमने x माइनस 3 को 2x से यहाँ पर ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस 1, इसको भी हम x माइनस 3 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आया, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास 2x हो जाएंगे तो x की 2x का स्क्वायर, माइनस 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 का क्या होता है 6, देन x, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 का क्या होता है 3, इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर है तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर लिख लिया, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6x में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5x, बड़ा किसका साइन, माइनस का 3, प्लस का है इज इक्वल्स टू के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x का स्क्वायर, प्लस का है इज इक्वल्स टू के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5x इज इक्वल्स टू 0। अब 2x का स्क्वायर, एक ये वाली टर्म है x के स्क्वायर वाली, एक ये है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2x स्क्वायर में से हम एक x स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, एक x का स्क्वायर, साइन बढ़ेगा तो ये प्लस का ही है। अब माइनस का 5x है और यहाँ पर माइनस का 5x है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का आएगा। 5 और 5 कितना होता है 10x, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर वाली टर्म है, x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 3, तो डिग्री क्या है इसकी हाईएस्ट 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0 हैव डिग्री 2 with single variable, तो हम कह सकते हैं कि therefore it is a quadratic, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमने ये बोल दिया कि ये भी क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पर इसकी डिग्री है 2। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में भी सेम इसी तरह गिवन है कि 2x माइनस का 1
2x माइनस 1, x माइनस 3 एंड x प्लस 5, x माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास ये अलग है, a अलग है, b अलग है, यहाँ पर भी a अलग है, b अलग है, यहाँ पर भी हमारे पास b अलग है। तो सेम इस क्वेश्चन की तरह ही हम करेंगे कि पहले इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पूरी टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इस क्वेश्चन में भी कि पहले हम x प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन x प्लस 5 को क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 1 से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि x को पहले हम 2x माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस 3 को 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई, देन फिर माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5 से। अब यहाँ पर x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x हो जाएंगे, तो मतलब x की स्क्वायर माइनस x है और यहाँ पर 1, x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x ही आएगा। यहाँ पर माइनस 3 2 ज़ा 6 और एक x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एंड 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गए, तो मीन्स x का स्क्वायर, प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, माइनस 1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1x। ठीक है, x लिख लिया हमने तो इसके साथ क्या 1 ही है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 ज़ा 5 इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर माइनस x और माइनस 6x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, x में हम 6x प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7x, और साइन किसका आएगा बड़े का, मीन्स माइनस का, प्लस का 3 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा बड़े का, तो 5x में से हम एक x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचे 4x एंड माइनस का 5। अब इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, ये प्लस का है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x का स्क्वायर, प्लस का है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस का इज इक्वल्स टू के इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। अब 2x का स्क्वायर और माइनस है यहाँ पर x का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से अगर हम एक x स्क्वायर को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचा x का स्क्वायर, एक x का स्क्वायर बचा, माइनस का 7x है, माइनस का 4x है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 में हम 4 को प्लस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा 11x, साइन किसका आएगा माइनस का क्योंकि माइनस 7 बड़ा है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 3 में हम 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 एंड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 7 और 4 को प्लस करके हमने यहाँ पर लिखा 11 एंड 5 और 3 को प्लस करके हमने यहाँ पर लिखा 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ये इक्वेशन। तो ये क्या है यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, तो मीन्स क्या है ये, अगर स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पास डिग्री 2 भी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0 हैव डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं अगर इसके पास डिग्री 2 हाईएस्ट है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, लास्ट पार्ट जो कि क्या है 6th पार्ट कि x का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास 2-3 पार्ट्स और हैं, तो ये है हमारे पास 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या है, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या है यहाँ पर a माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं कि इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, और ये अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा x का स्क्वायर a का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर है ये। तो a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab।
तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा क्या होता है 4 माइनस 2, a क्या है हमारे पास x और b क्या है हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। ठीक है, 2x और 2x को हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि 4x। ठीक है, 2 टू ज़ा 4 तो हमने 4 लिख लिया, एक x और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म आ गई कि x का स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा क्या होता है 4 माइनस का 2x माइनस का 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, ये प्लस का है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x का स्क्वायर, प्लस का है इज इक्वल्स टू के इधर जाके माइनस का 4, प्लस का है इज इक्वल्स टू के इधर जाके माइनस का 4x। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि x का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो x के स्क्वायर और x का स्क्वायर हो गया हमारे पास यहाँ से कैंसल, प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा बड़े का, तो 3x में से 4x में से हम 3x को माइनस करते हैं हमारे पास बचेगा x प्लस माइनस माइनस 1 और 4 में से हम 1 को माइनस कर दे तो क्या आएगा हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आया कि माइनस का x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पास आ गई ये टर्म। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास स्क्वायर की डिग्री नहीं है, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि माइनस का x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0, नॉट हैविंग डिग्री 2, इनके पास डिग्री 2 हाईएस्ट नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे जो कि हमें गिवन है x प्लस 2 की क्यूब इज इक्वल्स टू 2x एंड x का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास a प्लस बी की क्यूब, तो a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे पास a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला एंड a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सारा माइनस आएगा लेकिन लास्ट वाले में सिर्फ a माइनस बी की क्यूब में क्या आएगा प्लस। अब ये क्या है a प्लस बी की क्यूब, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि a की क्यूब, ठीक है, मीन्स x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब मीन्स b की क्यूब प्लस 3, a क्या गिवन है हमें x की स्क्वायर और b क्या है हमारे पास 2 प्लस 3a x, b क्या है हमारे पास 2 और किसकी 2 की क्यूब, सॉरी क्या है यहाँ पर 2 का स्क्वायर, अब इज इक्वल्स टू 2x है और यहाँ पर है x की स्क्वायर, तो 2x को हम यहाँ पर 2 लिखते हैं। अगर x की स्क्वायर में हम एक x और प्लस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा x की क्यूब माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब क्या होता है, 2 को अगर हम 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 8 प्लस 3x की स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 2, 3 टू ज़ा क्या होता है 3 टू ज़ा 6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 और ये है x की स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा क्या होगा 4,
2 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 3 का क्या होता है 12, और ये है हमारे पास एक x इज इक्वल्स टू 2x की क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, या फिर हम इसको इधर डायरेक्टली हम लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू के इधर प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x की क्यूब, ये माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x की क्यूब है और एक है ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एक 2x की क्यूब से अगर हम एक x की क्यूब को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा एक x की क्यूब, और साइन किसका आएगा बड़े का, मीन्स माइनस का आएगा। अब हमें x की स्क्वायर देखनी है कि एक यहाँ पर है 6x का स्क्वायर और हमारे पास 6x का स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे कि 6x का स्क्वायर। अब प्लस का 12x प्लस का 2x, 12 और 2 कितना होता है 14, और x एक यहाँ पर हमारे पास 12 और 2 को प्लस करके 14x आ गया। ठीक है, और फिर क्या बचा हमारे पास 8, यहाँ पर हमने लिख लिया प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या आई, हमारे पास ये इक्वेशन आई है कि माइनस का x की 3 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिग्री तो है लेकिन हाईएस्ट डिग्री नहीं है, इससे हाईएस्ट डिग्री तो हमारे पास 3 है, तो हम क्या कहेंगे ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर यहाँ पर ये x का 3 नहीं होता, सिर्फ 6x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 होता तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, लेकिन यहाँ पर तो हाईएस्ट डिग्री 3 आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज़ डिग्री, या फिर दिस इक्वेशन हैव डिग्री, हैव आएगा यहाँ पर हमारे पास कि दिस इक्वेशंस हैव डिग्री 3, तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मूव करते हम नेक्स्ट पार्ट पर, 8th पार्ट, जो कि हमें गिवन है x की क्यूब माइनस 4x की स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2x की क्यूब। अब मैंने यहाँ पर आपको 2x की क्यूब का फॉर्मूला बताया, जो कि क्या होता है, ये क्या होता है एक a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला, जो कि हमें यहाँ पर पुट करना है कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की क्यूब माइनस 4x की स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे x माइनस b का। ठीक है, a प्लस b की क्यूब है ये, तो हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे a की क्यूब मीन्स x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब, ठीक है, माइनस 2 की क्यूब, फिर हम लिखेंगे माइनस 2 a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, देन b क्या है माइनस का 2, फिर हम लिखेंगे प्लस 2 a क्या है हमारे पास x, b क्या है हमारे पास माइनस का 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर 2 ही लिखेंगे कि 2x का स्क्वायर 2 प्लस 2x और यहाँ पर है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इनको सॉल्व करेंगे कि x का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब क्या होता है, 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर हमारे पास 8 आएगा माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड x की स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा क्या होता है 2 की स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पर 8x। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू x की क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये प्लस का है इज इक्वल्स टू के इधर जाके माइनस का x की क्यूब, माइनस का है इज इक्वल्स टू के इधर जाके प्लस का 8, माइनस का है प्लस का 4x का स्क्वायर, प्लस का है तो माइनस का 8x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का, ये हमारा हो गया कैंसल, माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये भी हमारा क्या हो गया कैंसल, माइनस का x माइनस का 8x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो एक
8x में हम एक x को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9x, साइन किसका आएगा बड़े का मतलब x का, ठीक है। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और 1 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है, ठीक है। सॉरी गाइज, यहाँ से हमारे पास गलती हो गई है इसका फॉर्मूला में, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, हमने यहाँ पर गलती से क्या लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 3, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होएगा फिर 3 होगा, ठीक है। हम इसको यहाँ से दोबारा कर लेते हैं, गलती हो जाती है कई बार, तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम एक बार दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इज इक्वल्स टू a की क्यूब है तो a की क्यूब हमने लिख ली, माइनस का 2 की क्यूब b का है तो मीन्स 2 की क्यूब माइनस यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर भी हमारे पास 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब क्या होगी 8 माइनस 3 2 क्या होगा 6 और x की स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 3 क्या होगा 12x, ठीक है। अब ये इसको हम इज इक्वल्स टू के इधर लिख लेते हैं कि x की क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये इज इक्वल्स टू के इधर है, प्लस का है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x की क्यूब, माइनस का है प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का है प्लस का 6x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का 12x इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस का है और ये है माइनस का, तो हमारे पास क्या होगी ये कैंसल, इज इक्वल्स टू माइनस का 4x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा बड़े का, और 6x में से हम 4x की स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6x में से 4 माइनस करके हमारे पास बचा 2x की स्क्वायर, माइनस x है माइनस का 12x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है। 12x में हम एक x को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13x, ठीक है, और प्लस 1 और प्लस 8 तो हमारे पास क्या आएगा, अगर एक में हम 8 प्लस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन have degree with 2 single variable की हाईएस्ट डिग्री है इसकी 2, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको फॉर्मूलाज जो मैंने बताए हैं आपको क्लियरली हो गए होंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। हमने फॉर्मूलाज क्या किए, एक हमने किया a प्लस बी का स्क्वायर जो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक हमने देखा a माइनस बी का स्क्वायर जो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। एक हमने देखा a प्लस b की क्यूब जो देखा हमने कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। और एक हमने देखा कि a माइनस b की क्यूब जो क्या होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जो हमने ये चार फॉर्मूलाज देखे ये हमने क्या किए, ये हमने इस पूरे क्वेश्चन में यूज़ किए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वायरीज हैं, कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो कोई भी क्वायरीज है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं एंड लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड चैनल को ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।